पास एक TP लिंक का राउटर है जिसको मैं यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर पे यहाँ पे इसको सेटअप करूँगा, यानी कि विदाउट केबल, मतलब यहाँ पे कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम एक्सेस पॉइंट पे सेटअप करते हैं एथरनेट केबल लगा के, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेंज एक्सटेंडर पे सेटअप करेंगे, वो भी विदाउट केबल। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक मेन कनेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक मेन कनेक्शन है जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस राउटर से कनेक्ट करूँगा अपने इस TP लिंक राउटर को, वो भी विदाउट केबल वाईफाई के थ्रू मतलब कनेक्ट करूँगा, जिसके लिए हमें कोई भी एथरनेट केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम बिना केबल के इस राउटर को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोर्ट है, हम यहाँ पे कोई भी केबल को नहीं लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी एथरनेट केबल नहीं लगाएंगे। बिना केबल के हम इस राउटर को कनेक्ट करेंगे अपने मेन राउटर से, या फिर आपके पास कोई भी वाईफाई का जो पासवर्ड होगा उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस राउटर को। मतलब हमें कनेक्ट करने के लिए दोस्तों सिर्फ वाईफाई का जो पासवर्ड है वही चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे इस राउटर के पीछे, तो इस राउटर की जो डिटेल है दोस्तों वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो वेब एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे जो इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और यहाँ पे जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो SSID नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी है आर्चर C20 है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें कोई भी एथरनेट केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वाईफाई का जो पासवर्ड है वही काफ़ी है इस राउटर को सेट। आपके पास सिर्फ किसी भी वाईफाई का पासवर्ड होना चाहिए इस राउटर को। उसके साथ मेरे पास राउटर है TP लिंक का AC7, TP लिंक का कोई भी राउटर है तो उसमें सब में सेम ही सेटिंग होगी। बस खाली आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आपके पास नया राउटर है दोस्तों तो आप उसको डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना राउटर है जिसको आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो उसको सेटअप करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रीसेट करना होगा। इसके लिए आपको उसके बाद यहाँ पे जो रीसेट का बटन है उसको यहाँ पे देख लेना है। किसी राउटर में यहाँ पे राउटर के नीचे होता है और किसी राउटर के यहाँ पे पीछे होता है। तो यहाँ पे जो रीसेट का जो बटन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ। तो इस पिन को इस होल में डालना है, क्योंकि जो रीसेट का बटन है वो अंदर की साइड होता है। तो यहाँ पे 5 से 6 सेकंड इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है दबा के, उसके बाद इसको रिलीज कर देना है। तो यहाँ पे जो राउटर है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होने के बाद जो सारी सेटिंग है वो सब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। जैसे कि हम नया राउटर खरीदते हैं उस टाइम जो इसकी सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी रीसेट होने के बाद। तो यहाँ पे इसको रीसेट हो जाने देते हैं कम्प्लीटली। और दोस्तों आपको लाजिम इसको रीसेट करना पड़ेगा अगर आपका पुराना राउटर है। अगर नया राउटर है तो आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको वाईफाई का जो पासवर्ड है वही काफ़ी है। आपको सिर्फ वाईफाई का जो पासवर्ड है वही चाहिए, जिससे भी आपको कनेक्ट करना है सिर्फ आपको उसका वाईफाई का जो पासवर्ड है वो चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों हम सारा सेटअप जो है मोबाइल से करेंगे, क्योंकि सबके पास तो लैपटॉप होता नहीं है। तो हम यहाँ पे मोबाइल का यूज़ करेंगे और मोबाइल से ही सारी सेटिंग करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सेटिंग करने से पहले अपने मोबाइल को इस राउटर से कनेक्ट करना होगा वाईफाई से। तो इस राउटर का जो वाईफाई पासवर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका SSID नेम और यहाँ पे इसका जो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राउटर के पीछे। तो इस वाईफाई का जो पासवर्ड है इसको मैं मोबाइल में डाल के कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के वाईफाई में चले जाता हूँ और इस राउटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो इस राउटर का SSID नेम TP लिंक 2222 है, और इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों अब हम सारी सेटिंग करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा, जैसे कि फायरफॉक्स या फिर क्रोम ब्राउज़र, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है तो इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे IP एड्रेस इस राउटर का। तो इस राउटर का जो IP एड्रेस है 192.168.0.1। तो किसी किसी राउटर के जो IP एड्रेस होते हैं दोस्तों 192.168.1.1 होते हैं, तो इसका 0.1 है। तो यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस यहाँ पे डाल के इसको सर्च कर लेंगे। और दोस्तों मोस्टली जितने भी नए नए राउटर है अभी के, उन सभी के IP एड्रेस 192.168.0.1 ही होते हैं। तो दोस्तों हमारे इस राउटर का जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो एडमिन पासवर्ड है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना राउटर है TP लिंक का, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एडमिन डाल के मतलब इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि उसका यूज़र नेम पहले से एडमिन होगा, उसका जो पासवर्ड है वो भी एडमिन होगा, तो उससे आपको लॉगिन हो जाना है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एडमिन पासवर्ड है उसको क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे जिसका जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपको सामने की तरफ यहाँ पे एज अ राउटर सेटअप करने का ऑप्शन दे रहा होगा, क्विक सेटअप एज अ राउटर सेटअप का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑपरेशन मोड, इस पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, वायरलेस राउटर, एक्सेस पॉइंट, रेंज एक्सटेंडर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है रेंज एक्सटेंडर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो हमारा जो राउटर है वो फिर से रीस्टार्ट होएगा। सिंपली यहाँ पे ओके कर लेंगे तो हमारा राउटर जो फिर से यहाँ पे ऑफ होके ऑन होएगा। उसके बाद दोस्तों ये राउटर एक्सटेंडर मोड पे हो जाएगा। इसको हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी राउटर से, बस खाली आपके पास उसका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मेन कनेक्शन है और आप उसका जो सिग्नल है उसको बूस्ट करना चाहते हो, वो भी विदाउट केबल, या फिर आपके पड़ोसी के पास वाईफाई है और आपके पास उसका पासवर्ड है और आप उसको अपने राउटर से कनेक्ट करना चाहते हो, वो भी वायरलेसली विदाउट केबल, तो सिर्फ आपको पासवर्ड ही काफ़ी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो राउटर है वो यहाँ पे एक्सटेंडर मोड पे हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इस राउटर को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने बार भी ये मतलब जो सेटिंग है उसको मतलब जब सेटअप करेगा तो यहाँ पे जो राउटर है वो ऑफ होके ऑन होएगा। तो अभी यहाँ पे जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम फिर से ऑनलाइन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया था, एडमिन पासवर्ड, उसको यहाँ पे मैं डाल के इसको लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे जो राउटर है वो रेंज एक्सटेंडर मोड पे सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों एक्सटेंडर मोड पे हो चुके हैं। और यहाँ पे आप सेटिंग भी देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड सेटिंग मिलेगी, क्योंकि अब इसको हम रेंज एक्सटेंडर मोड पे सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी सेटिंग यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर मोड के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका जो आईपी एड्रेस है, जैसे कि इस राउटर का जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 है, तो इसको चेंज करना है, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस मेन कनेक्शन का भी है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लैन टाइप। तो लैन टाइप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्मार्ट आईपी DHCP है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्टैटिक आईपी है इस पे आपको चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, ये सेम आईपी एड्रेस मेन कनेक्शन का भी है। तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आखिरी का जो 1 है उसको यहाँ पे 2 कर लेंगे, या फिर 3, 4, 5 जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1 नहीं रखना है। जो अगर आप 1 रखोगे तो आईपी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगी और आप अपने राउटर का लॉगिन पेज एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आईपी एड्रेस जरूर चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो अभी जो सेटअप है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राउटर है वो यहाँ पे ऑफ होके ऑन होएगा और जो इसका आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि 192.168.0.1 था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया, 0.2 हो गया है और यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 192.168.0.2 हो चुका है आईपी एड्रेस। और यहाँ पे जो एडमिन पासवर्ड जिसको मैंने क्रिएट किया था स्टार्ट में, वो यहाँ पे मैं डाल के इसको लॉगिन कर लूँगा फिर से। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस तो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हो उसका पासवर्ड आपको खाली पता होना चाहिए, या फिर आपका जो मेन कनेक्शन है उससे आप कनेक्ट होना चाहते हो तो सबसे पहले उसका जो पासवर्ड है वो इस राउटर को दे के इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों का पासवर्ड है तो दोनों को आप डाल के कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है तो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नेटवर्क है इस पर चेक कर देंगे और यहाँ पे जो स्कैन का ऑप्शन है दोस्तों, स्कैन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्कैन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके आसपास में जितने भी वाईफाई होंगे उसका यहाँ पे SSID नेम यानी वाईफाई का जो नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कितने चैनल पे मतलब चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली आपको जिसका भी वाईफाई आपको पता है, उसका पासवर्ड पता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है उस वाईफाई नेम पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो वाईफाई का पासवर्ड है उस नेम पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला नेम यहाँ पे आ जाएगा और उसका जो SSID एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे उस वाईफाई का पासवर्ड डाल देना है। अगर आप रॉन्ग डालोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, आपको एकदम करेक्ट वाईफाई का जो पासवर्ड है वही डालना है।
तो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, सेव करना है। जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा अभी कुछ सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। अभी यहाँ पे राउटर आप देखोगे तो राउटर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे राउटर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे राउटर में ई का यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे इस राउटर में आ चुका है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे इस राउटर में इंटरनेट आ चुका है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो इस राउटर का जो वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है इस पर आपको चले आना है और यहाँ पे इस राउटर का जो नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका पासवर्ड है वो भी देख सकते हो। तो अगर आप सेम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो इस राउटर का वाईफाई नेम और पासवर्ड तो चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो TP-Link 22BB उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी वाईफाई नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसका जो वाईफाई नेम है उसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी वाईफाई नेम देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो चलो यहाँ पे इसका जो वाईफाई नेम इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक वाईफाई नेम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने माई होम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसका नेम रख दिया और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसको हटा के आप चाहे तो कोई भी करना है। यहाँ पे वाईफाई नेम चेंज होगा, पासवर्ड चेंज होगा इस राउटर का। सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है तो इस राउटर का जो वाईफाई नेम और पासवर्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क चला गया क्योंकि हमने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लिया। तो यहाँ पे मैं वाईफाई में जाके कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो पासवर्ड है इसको चेंज कर लिया। तो इसका जो पासवर्ड अभी मैंने यहाँ पे नया चेंज किया है उसको यहाँ पे मैं फिलअप कर दूँगा। अभी नया पासवर्ड मैंने इस राउटर को यहाँ पे सेटअप किया है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे जो इंटरनेट है वो भी यहाँ पे वर्क करने लग गया है। तो यहाँ पे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो वाईफाई नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे वर्क करने लग गया है, आपके इस राउटर में इंटरनेट आ चुका है। लेकिन अगर आपके पास किसी का 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी पासवर्ड है तो उसको भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। सिंपली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आपको क्लिक करना है, नेटवर्क को इनेबल करना है, स्कैन पे आपको क्लिक करना है। स्कैन पे आप क्लिक करोगे तो आपके आसपास में जितने भी 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो वाईफाई के जो नेम है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपके पास किसी का भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई का पासवर्ड है तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो वाईफाई नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा।